प्रथम सुख निरोगी काया, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। ऐसी कहावतें हम अपने बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य उत्तम स्वास्थ्य ही है। स्वास्थ्य मनुष्य की बहुमूल्य निधि है और एक स्वस्थ मनुष्य ही अपनी और अपने राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति कर सकता है। इसीलिए महान दार्शनिक एवं विद्वान अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और एक स्वस्थ मनुष्य ही जीवन का पूर्ण आनंद ले सकता है। तो इससे क्या सार निकलता है कि उत्तम स्वास्थ्य ही सुखी जीवन की एकमात्र कुंजी है। तो गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपके यूनिट 3 विभिन्न संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताओं का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वास्थ्य है क्या। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि स्वास्थ्य एक मौलिक मानव अधिकार है और हर किसी को अपने आप को और अपने परिवार के जीवन स्तर, स्वास्थ्य और भलाई के लिए पर्याप्त भोजन पाने का भी अधिकार है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा जो दी है वो इस प्रकार है कि स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि पूर्ण शारीरिक और सामाजिक स्वस्थता है, जिसमें व्यक्ति अपने वातावरण की चुनौतियों के अनुकूल प्रतिकार करने में सफल होता है। Health is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease. अब यहाँ पे एक शब्द रोग का हुआ है, यानी अगर आप ये नहीं कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप सामाजिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, तभी आप पूरी तरह से स्वस्थ माने जाएंगे। रोग का अर्थ होता है शरीर के शारीरिक हानि। अगर हमारे शरीर में की स्थिति ऐसी है जिसमें मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से कोई विकार उत्पन्न हो जाए, कोई कमी आ जाए, इन विकारों के उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया, कोई जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जा रहा है, कोई संक्रामक रोग हो जा रहा है, हम आहार अपने सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं, कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जा रही है या अधिकता हो जा रही है, जिसकी वजह से हम कुपोषण के शिकार हो जा रहे हैं, या कोई मानसिक बीमारी है हमें, या भावनात्मक रूप से हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये सभी रोग में आता है। तो रोग मनुष्य को अस्वस्थ बना देता है और उसके जीवन की खुशियों और सुखों को उससे छीन लेता है। अब हम स्वास्थ्य के बारे में तो जान ही गए हैं, अब आइए जानते हैं स्वास्थ्य के आयाम क्या क्या हैं। स्वास्थ्य के 3 आयाम हैं मुख्यतः। पहला है सामाजिक स्वास्थ्य, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य और तीसरा है भौतिक स्वास्थ्य। इसको और डिटेल में जानते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य का तात्पर्य है कि व्यक्ति की उस क्षमता जिसके द्वारा वह समाज में रहते हुए लोगों से अर्थपूर्ण एवं स्वस्थ संबंध स्थापित कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम समाज के बिना नहीं रह सकते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य से मतलब है कि समाज में हम लोगों से अर्थपूर्ण एवं सामाजिक संबंध स्थापित कर पाएं। ठीक है, तो सरल शब्दों में कहें तो सामाजिक स्वास्थ्य वह क्षमता है जिसके कारण हम स्वयं को समाज में स्थापित कर पाते हैं और सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के अनुकूलन करने की क्षमता को ही सामाजिक स्वास्थ्य कहते हैं। हमारे सामाजिक कौशल और समाज के सदस्य के रूप में कार्य करने की क्षमता है सामाजिक स्वास्थ्य। और जब हम समस्याओं और तनाव का सामना करते हैं और सामाजिक समर्थन हमें उनके साथ सामना करने और हमारे सामने आ रही समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है, तभी हम सामाजिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता है। सामाजिक सहयोग हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं और तनाव से सामना करने, उनसे निपटने और उनके हल करने में हमारी मदद करता है। सामाजिक स्वास्थ्य का बहुत ही महत्व है और क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययनों से ये पता चला है कि जो व्यक्ति सामाजिक रूप से अच्छी तरह से समायोजित होते हैं
वो लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं और बीमारी से जल्दी से निकलकर बाहर आ जाते हैं। तो हमारे सामाजिक स्वास्थ्य के कुछ संकेतक हैं। वो संकेतक कौन कौन से हैं? पहला है सहिष्णुता और सहयोग। क्लियर? यानी कि सहनशील होना और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना। दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना हमें सामाजिक बनाता है। और सौहार्दपूर्ण एवं मन भावन मधुर व्यवहार और सभ्य ढंग से व्यवहार करना भी सामाजिक स्वास्थ्य का संकेतक है। और लोगों के साथ आसानी से जब हम सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं तभी हम सामाजिक होते हैं, और हम जब सामाजिक होंगे तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य के कुछ सामाजिक निर्धारक भी होते हैं। क्या क्या है वो सामाजिक निर्धारक? जैसे कि किसी व्यक्ति की रोजगार स्थिति क्या है, वो समाज में उसकी स्थिति दर्शाता है। कार्यस्थलों में कैसी सुरक्षा है, अगर हम सुरक्षित नहीं महसूस करने कार्यस्थल में तो हम सामाजिक रूप से घबराएंगे, समाज में ज़्यादातर अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं तक हमारी कितनी पहुंच है वो भी दर्शाता है सामाजिकता को। सांस्कृतिक एवं धार्मिक मान्यताएं, वर्जनाएं एवं जो वैल्यू सिस्टम है, हमारे मूल्य हैं, एवं सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण स्थितियां, ये सभी सामाजिक स्वास्थ्य के निर्धारक हैं। स्वास्थ्य का दूसरा आयाम है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक परिभाषा दी गई है कि कल्याण की स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनाव का आसानी से सामना करता है एवं कुछ उत्पादी एवं फलदायी रूप में काम करता है और अपने समुदाय के लिए योगदान देता है। ये है मानसिक स्वास्थ्य, यानी ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग कर समाज में सुचारू रूप से कार्य करता है और अपनी दैनिक सामान्य जरूरतों को भी आसानी से पूरा कर सकता है। इस परिभाषा में मुख्य 3 घटक हैं जो बताते हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। पहला है खैरियत, कितने वेल बीइंग है, कितनी हमारी खैरियत कैसी है। किसी व्यक्ति का प्रभावी कार्य और किसी समुदाय के लिए जो हम प्रभावी कार्य करते हैं वो तीनों मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। मानसिक स्वास्थ्य के कुछ सूचक हैं। पहला, एक व्यक्ति जो सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य है उसे हमेशा ये लगता है कि वो कोई भी कार्य करने में अपने आप को समर्थ और सक्षम महसूस करता है। वो दैनिक जीवन में सामने आने वाले सामान्य स्तर के तनाव से आसानी से निपट सकता है, उन्हें संभाल सकता है। दूसरों के साथ उसके जो रिश्ते हैं वो संतोषजनक होते हैं। एक स्वतंत्र जीवन वो बिता सकता है। यदि किसी मानसिक या भावनात्मक तनाव या घटनाओं का सामना करना पड़ता है तो वो उसे निपट कर उसे जल्दी से ही उबर कर बाहर आ जाता है। तनावपूर्ण स्थितियों में वो बिल्कुल नहीं घबराता है, किसी चीज़ से डर नहीं होता है उसको, एवं प्रतिदिन की समस्याओं से वो कभी हार नहीं मानता है। जो भी छोटी मोटी कठिनाइयाँ सामने आती हैं उनका वो मुकाबला कर पाता है और उदास महसूस नहीं करता है। तो अगर आप ऐसे हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। शारीरिक स्वास्थ्य, इसका मतलब है कि व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं और सुयोग्यता कैसी है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से क्षमतावान है और उसके अंदर कार्य करने की सुयोग्यता है, जिसके कारण अपने शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त रहते हुए दैनिक क्रियाकलापों को आसानी से कर पाता है, कोई असामान्य रूप से थका हुआ महसूस नहीं करता है काम करने के बाद, और काम खत्म होने के बाद अगर अचानक से कोई काम आता है तो उसको करने के लिए तत्पर होता है। ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है और उसे कोई संक्रमण या बीमारी भी ना हो। शारीरिक स्वास्थ्य के कुछ संकेतक हैं। पहला है सक्रिय, ऊर्जावान और उत्साही। जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं वो हमेशा ऊर्जावान होते हैं, उत्साही होते हैं। उनका उम्र के हिसाब से वजन और ऊंचाई में सही अनुपात होता है। उनका सामान्य रूप से विकास होता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर आपको गहरी नींद आती है, अच्छी साउंड स्लीप आती है तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। सामान्य रूप से भूख लगती है, ठीक ढंग से आप खाना खाते हैं तो भी आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। और आपकी आंखें उज्जवल हैं, चमकदार हैं, त्वचा साफ है, साफ दांत है, आपके बाल अच्छे बनावट वाले हैं, त्वचा बिल्कुल कसी हुई है। ये सब शारीरिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं। तो इस तरीके से शारीरिक
हमारे स्वास्थ्य के तीनों आयामों को हमने पढ़ लिया। अब आइए जानते हैं स्वास्थ्य देखभाल क्या होती है। स्वास्थ्य देखभाल को उन प्रयासों के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं जिसमें प्रशिक्षित और पंजीकृत व्यवसायियों द्वारा, जो लोग प्रशिक्षित जैसे डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गई, उनके द्वारा लोगों के शारीरिक, भावनात्मक व मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ये एक बड़ी जनचिंता का विषय है। अगर एक देश के लोग स्वस्थ नहीं हैं तो वो सभी के लिए चिंता का विषय है। और कोई देश तभी प्रगति कर सकता है जब उसके नागरिक पूरी तरह से शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही भावनात्मक रूप से मजबूत होगा और सामाजिक रूप से स्थापित होगा। अगर आप बीमार हैं, आपका चलने फिरने का मन नहीं कर रहा है, तो आप लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो बेसिकली अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तभी आप भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। तो इसी उद्देश्य से हर देश की सरकार अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराती है और मानव विकास को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाती है। तो स्वास्थ्य की देखभाल में निवारक, प्रोत्साहक और चिकित्सीय देखभाल शामिल होती है। भारत में अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो 3 स्तर पर वितरित की गई हैं स्वास्थ्य सेवाएं। पहली है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा या प्राथमिक देखभाल, माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा और तृतीयक देखभाल का स्तर। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सरकार द्वारा लगभग सभी गांव और जिलों में उपलब्ध करवाई जाती है, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध डॉक्टरों द्वारा लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाती है, उनका इलाज कराया जाता है। हालांकि अधिकतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में केवल सामान्य बीमारियों का ही इलाज किया जाता है, कुछ टीकाकरण भी किए जाते हैं। इसमें शिशु प्रतिरक्षण कार्यक्रम, मातृत्व संबंधी कार्यक्रम, गर्भ निरोधक कार्यक्रम एवं आपातकालीन सेवाएं भी कई बार शामिल होती हैं। दूसरा स्तर है माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं। माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत जिला अस्पतालों को शामिल किया जाता है। हर जिले में एक सरकारी अस्पताल होता है और कई बड़े जिलों में 2-3 सरकारी अस्पताल या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। कई बार कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके लिए रोगी को विशेष जांच, कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होने तथा लंबे समय तक इलाज की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर होते हैं वो रोगी को बड़े अस्पताल जाने की सलाह देते हैं, जिला अस्पताल भेजते हैं, जहां पर उनके इलाज के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं। इसके बाद जो तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल या तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं वो उच्च स्तरीय होती हैं और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत रोगी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों से विशिष्ट विशेषज्ञों द्वारा जांच करने पर उनकी देखभाल को शामिल किया जाता है। और जो लोग वहाँ पर नहीं ठीक हो पाते हैं, किसी वजह से उनका पूरी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, उन्हें तृतीयक स्वास्थ्य उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर MRI, कैट स्कैनिंग, बड़ी बड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर भारत की बात करें तो जैसे एम्स हो गया, सफदरजंग अस्पताल हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं ये सरकारी अस्पताल तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल में आते हैं। तो ये हो गई भारत सरकार द्वारा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं जो 3 स्तर पर चलती हैं। अब है स्वास्थ्य के संकेतक। एक अच्छे स्वास्थ्य के संकेतक क्या हैं? स्वास्थ्य बहुआयामी है, जैसा हमने अभी पढ़ा कि सामाजिक, मानसिक और शारीरिक तीनों ही जब रूप से हम स्वस्थ होंगे वो हमारे स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है और प्रत्येक आयाम कई कारकों से प्रभावित किया जाता है और इसलिए स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए कुछ संकेतक नियोजित किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मृत्यु दर, मॉर्टेलिटी। मृत्यु दर यानी कि एक समय में या एक ही स्थान पर होने वाली मौतों की संख्या क्या है, वो मृत्यु दर है। अगर वो उस दर से ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ के लोग कितनी तरीके से स्वस्थ हैं। फिर अगला आता है रुग्णता यानी कि बीमारी की स्थिति। एक रोग या रोग के लक्षण होने पर एक जनसंख्या के भीतर कितने लोग उस बीमारी से ग्रसित हैं। इसके अलावा रुग्णता में के कारण होने वाली चिकित्सीय समस्याओं को भी संदर्भित करता है। इसके बाद आता है पोषण की स्थिति। किसी समुदाय में, किसी समाज में लोगों की पोषण स्थिति क्या है उसको परिभाषित करता है, क्योंकि पोषक तत्वों का सेवन और उसका उपयोग हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वहाँ का पर्यावरण स्वास्थ्य का संकेतक है। पर्यावरण अच्छा है तो वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता क्या है, उसका वितरण कैसे किया जा रहा है, उपयोग कैसे हो रहा है।
सरकार द्वारा कौन कौन सी स्वास्थ्य नीतियाँ चलाई जा रही हैं, जीवन की गुणवत्ता और विकलांगता की दर कैसी है, ये सभी अच्छे स्वास्थ्य के संकेतक हैं। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक जो भी प्रदान करने वाली सेवाएं हैं वो भारत सरकार के 4 स्वास्थ्य मापदंड अपनाए गए हैं भारत सरकार द्वारा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निर्देशित किए हैं। इसमें मातृ, नवजात शिशु एवं बच्चों की देखभाल और उनका स्वास्थ्य, संक्रामक रोगों से निपटना और गैर संचारी रोग जो होते हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। इसके अलावा विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच बनाना, ये भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार की गई स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो भारत सरकार ने अपनाई हैं और 2030 तक वो पूरी हो जाएंगी। तो आज के लिए आपके इस भाग में बस इतना ही। इस चैप्टर के हम दूसरे भाग में पोषण एवं स्वास्थ्य के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे और अच्छे स्वास्थ्य के क्या लाभ हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो अगर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर पूछें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर दबाएं। फर्दर अपडेट्स के लिए लाइक और शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम, इट्स ऑल अबाउट होम।